ठीक, वीरेन जी आ गए हमारे साथ वीरेन जी डिबेट में। वीरेन जी, अब मैं मानूं कि अब लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई बात नहीं होगी, संभल जैसे दूसरे इस तरह की हिंसाएं नहीं होंगी, अब सब ठीक रहेगा, या अभी भी कोई विंडो खुली हुई है कहीं से? देखिए ब्रजेश जी, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आज का ये फैसला बहुत बड़ा है और बहुत ऐतिहासिक भी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर एक नए तरह का विवाद देखने को आ रहा था पिछले दिनों में, जिसमें हिंदू और मुसलमान की जो भावनाएं थी वो आमने सामने आहत हो रही थी। भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुधर्मी लोग रहते हैं, और हमारा संविधान और सामाजिक भाईचारा ये कहता है, धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, सबके धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर फसाद और जांच पड़ताल, सर्वे, मुकदमेबाजी ये शुरू हुई थी, इससे फैसला क्या आता है ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से आपस में मनमुटाव और बंटवारा बढ़ रहा था वो बहुत खतरनाक था। मैं ये मानता हूं कि हमारे पुरखों ने दमन झेला है, अत्याचार झेला है, अपनी जमीनें गंवाई हैं, अपने धार्मिक स्थल गंवाए हैं, उनको तोड़ा गया है। लेकिन कई सौ सालों बाद जब हम तरक्की के रास्ते पर हैं तो ये सब फैसले अब कानून को लेने देना चाहिए, न्यायालय ले, हमको आपको तरक्की के नए रास्तों की ओर देखना चाहिए। वर्सिप एक्ट क्या कहता है ये सब कानून के जानकार फारूक भाई और तमाम सारे वकील साहबान, जज लोग जानते होंगे। हमको आपको ये देखना है कि जो सामाजिक और भाईचारे का एक्ट है वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है, उसको हमें जिंदा रखना है उस एक्ट को, क्योंकि अगर वो लागू रहेगा तो दिलों की जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी, ये बंटवारा नहीं होने पाएगा। धर्म जैसे नाजुक मुद्दे पर पिछले लंबे समय से एक अंतर्विरोध देखा जा रहा है, लेकिन अगर आप इसके बड़े पर्सपेक्टिव देखते हैं तो कई नेताओं ने कहा कि देश का कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर इस तरह का विवाद ना आ जाए जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता आगे चलकर, और इस पर आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है इसने समाज के उस ताने बाने को, उस भाईचारे को, उस शांति को बहाल करने की कोशिश की है जो आने वाले दिनों में जिस पर विवाद पैदा हो सकता था। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम तरक्की की ओर बात करते हैं, हम उस भविष्य की बात करते हैं जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन ऐसे कामों से ये चीज बाधित होती है। खुदाई करो, खूब करो, इतिहास की पहचान बताती है खुदाई, इतिहास को मजबूत करती है खुदाई, लेकिन ऐसी खुदाई किस काम की जो इंसान को आपस में बांट दे, जो सामाजिक भाईचारे की नींव को कमजोर कर दे, जो इमारत को खोखला कर दे, वो खुदाई ठीक नहीं है, जो दंगा फसाद पत्थरबाजी इन सब चीजों की ओर लेकर जाए जी। तो ये आज फैसले का हम स्वागत करते हैं, ये फैसला अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना चाहिए। जहां तक हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व के सामने बहुत सारी और चुनौतियां हैं, चाहे समान शिक्षा की बात हो, चाहे जनसंख्या कंट्रोल की बात हो, घुसपैठ की बात हो, तमाम सारे मुद्दे हैं इस देश में जिन पर अभी काम होना बाकी है। हालांकि अशोक सिन्हा साहब ने कहा कि वर्सिप एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए, बीजेपी के और कई नेताओं ने भी इस बात को माना है कि इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये उनका अपना नजरिया, अपनी राय है। हम आज इस बात की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस देश में महिला और पुरुष के लिए भी कुछ बराबर कानून बनाए जाना चाहिए, चाहे निर्भया कांड रहा हो, चाहे बंगलौर का आज जो कांड हुआ है अतुल सुभाष वाला जी जी।
ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मस्जिदें बनाई जा सकती थी मंदिरों को छोड़कर, और क्या जरूरत थी कि मस्जिदें बनाओ मंदिरों को तोड़कर। जी वीरेंद्र जी, ये जो मुगल आक्रांता आए, इन लोगों ने हमारे देश को लूटने के साथ साथ हमारी संस्कृति को जो नष्ट करने की कोशिश की, उसी गुस्से का प्रकटीकरण आज तमाम सारे वाद और मुकदमों के रूप में लोग देख रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप एक उस दौर में भी हैं जहां इसी चीज के लिए हरदम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपको आगे और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए, भारत की तरक्की के लिए भी विचार रखना होगा। जी कंक्लूड करें जी। तो स्वाभाविक है कि इन सब चीजों को साथ लेकर चलना है। लेकिन हमारे देश में नेता जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। जनता को समझदारी दिखानी होगी। ये 4 लाइनें सुनिएगा कि यहां टूट के बिखर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी और मकान, और सियासत है कि कह रही है मेरा भारत महान। और पहले कभी तो ऐसा ना था, ये वतन हमारा, मिलजुल कर रहते थे यहाँ पर सभी इंसान, और वो हमको एक दूसरे से खतरा बताते हैं। खतरे में खुद उनकी कुर्सी है, ना कि हिंदू और मुसलमान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक